दर्शन जिन पूजन कर श्री जिनवर की स्तुति महान, वंदन अभिनंदन करके श्री ऋषभ देव का कर गुणगान। परिजनों के साथ भरत ने किया मधुरतम स्वल्पाहार, और पूर्ण सज्जित होकर फिर पहुँचे भरत राज दरबार। पहले से ही भरा हुआ सारा दरबार उपस्थित था। भरत राज ने पुत्र जन्म के उत्सव का आदेश दिया। सभी जनों का मन मानो तैयार तो पहले से ही था। सबकी तैयारी पूरी थी, केवल आदेश प्रतीक्षित था। आदेश मिला तो सभी लोग पूरे मन से सन्नद्ध हुए। जुट गए सभी तन से मन से, और सभी उल्लसित जीवन से। करी सजावट जन जन ने अपने अपने घर आंगन की। झिलमिल झिलमिल हो उठा नगर, शोभा थी अद्भुत प्रांगण की। मधुर गीत संगीत नृत्य सब घर घर में आरंभ हुए। अरे नगर के जन जन के थे मन अति ही उत्साह भरे। राजमहल की दिव्य सजावट अरे देखने लायक थी, और सभी की भाव भंगिमा अति उत्साह विधायक थी। गली गली में नर किन्नर सब मधुर गीत संगीत भरे। एक दूसरे को बधाइयाँ दे दे कर उल्लसित हुए। उत्साहित होकर चलते सब मानो उनके मन नाच रहे। रे मंत्र मुग्ध से थे वे सब, एवं अति ही उल्लास भरे। भरत राज की भाव भंगिमा अरे देखने लायक थी। मंद मंद मुस्कान भरत की अति आनंद विधायक थी। सहज भाव से सभी जनों से मिलना जुलना अनुपम था। भेदभाव के बिना सभी को गले लगाना अद्भुत था। निश्चय प्रेमी भरत राज का सद्व्यवहार अलौकिक था। ज्ञायक के ज्ञाता दृष्टा का सब सभ्याचरण अलौकिक था। अपने में रमने वाले
जन जन कुछ जान नहीं पाता, उनकी इस अद्भुत लीला को कोई पहचान नहीं पाता। अरे आत्मा के प्रेमी निज आत्म में ही मगन रहे, साधर्मी भाई बहनों से वे प्रेम भाव से मिले जुले। अरे सभी सामान्य जनों को जो चाहा वह दान दिया, आत्माराधक गुणी जनों का यथा योग्य सम्मान किया। संयमधारी गुरुवर्यों को अनुद्दिष्ट आहार दिया, ज्ञान पिपासु मुमुक्षुओं को उनने आत्म ज्ञान दिया। भरत राज राजेश्वर थे, युवराज अनुज बाहुबली थे। अतः बगल में बैठाया बाहुबली को भरतेश्वर ने, और सभी को यथा योग्य सिंहासन पर बैठाया था। सभी प्रतिष्ठित लोगों को उच्चासन पर बैठाया था। उसमें भी शामिल होकर उसको शोभित करना होगा। सबसे पहले भरत राज ने आदिश्वर को याद किया, छोटे भाई वृषभसेन को फिर आदर से नमन किया। ऋषभदेव से दीक्षा लेवे पहले गणधर देव बने, शत शत वंदन महाभाग्यशाली मुनिवर के चरणों में। दीक्षित हो मुनिराज बने, आत्म साधना में तत्पर हो कर जो गणधर देव बने। उन सबको वंदन करके अभिनंदन करते हैं हम सब। उनके अनुपम इस कारज को सबका सौभाग्य समझते हम। जिन्हें अंक में
लेकर जिनने अंक और अक्षर विद्या सिखलाई हो उनकी महिमा अरे कहाँ तक गाए हम। उन्हीं ब्राह्मी सुंदरी ने आर्या की दीक्षा को लेकर सौभाग्य बढ़ाया हम सबका हो महामान्य गणनी बनकर। संभालेंगे मिलकर आई जिम्मेदारी हम पर। भरत राज की नम्र निवेदन को सुन सब संतुष्ट हुए और विविध विध चर्चाओं में सभी लोग संलग्न हुए। कहने लगा भरत कितने विनम्र मृदुभाषी हैं, पुण्योदय से प्राप्त चक्र को वे सबका बतलाते हैं। बना रहे वात्सल्य भाव ऐसा व्यवहार निभाते हैं, सब रहे साथ में वे निश दिन बस यही भावना भाते हैं। हम ऋषभ देव की संतानें सब एक एक से ही तो है, उनकी जो गौरव गाथा है हम सब की है, हम सब की है। जो जो सत्कार्य हुए हमसे सब उनके हैं, सब उनके हैं। यद्यपि हम सब हैं पृथक पृथक पर उनके हैं, पर उनके हैं। सबका है सो उनका है यार, उनका है हम सबका है। जो उनके साथ गए भाई वे सब इस कुल के दीपक हैं। जो रहे शेष घर में भाई वे सब एकदम इस घर के हैं। हम सब में का रहे सदा क्योंकि हम सब एक घर के हैं। जब तक हम सब इस घर में हैं तब तक इस घर के हैं भाई। जिनने घर छोड़ा वे सब तो श्री जिनवर पथ के हैं राही। जो शेष रहे सब बंधे रहे यह तो सौभाग्य हमारा है। हम एक एक ही रहे सदा सारा परिवार हमारा है। यह जग का
कुल के गौरव को भी तो हम सभी बढ़ाने वाले हैं। आगे पीछे हम सब भी तो मुक्ति में जाने वाले हैं। हम सब मिलकर आदिश्वर के गौरव से गुंजित इस कुल को खंडित ना होने देंगे। हम मंडित रखेंगे इस कुल को। यह तीर्थंकर के गौरव से और चक्रवर्ती के वैभव से और कामदेव की सुंदरता से मंडित अंतर वैभव से। इस गौरव को, इस गरिमा को हमको संभाल कर रखना है। जब तक हम घर में रहें, अरे गरिमा को कायम रखना है। पूज्य पिता श्री ऋषभ देव ने मुझे बनाया था राजा। कामदेव बाहुबली को उनने युवराज बनाया था। और भाइयों को भी उनने यथा योग्य पद बांटे थे और सभी को प्रेम भाव से रहने की शिक्षा दी थी। अब उनकी आज्ञा धारण कर हम प्रेम भाव से रहे सभी। आपस में सब सुलझा ले वे मतभेद होए जब कभी कभी। प्रेम भाव वात्सल्य भाव से रहे निरंतर जीवन भर। एक दूसरे का आदर सम्मान करें हम जीवन भर। परे एकता में अद्भुत शक्ति होती है इस जग में। और सभी आजादी से रह सकते हैं सब हिल मिल के। नहीं किसी पर किसी तरह का बंधन, पूरी आजादी। और सभी जन रहते हैं जीवन भर सुख दुख के साथी। अगर बांटते ऋषभ देव तो 100 खंडों में बट जाता। श्री ऋषभ देव के भारत के फिर 100 टुकड़े हो जाते। कोई राजा स्वयं राज्य के टुकड़े कैसे कर सकता। इसीलिए तो बड़े भाई को राज तिलक होता आया। और सभी उसके सहयोगी रहते आए हैं अब तक। परंपरा तो इसी तरह की रहती आई है अब तक। बस यही किया ऋषभेश्वर ने जो अब तक होता आया है। मिलजुल कर एक
साथ रहकर हम सब ने उसे चलाया है। पृथ्वी पटती है नहीं कभी, अरे काम धाम का बंटवारा होता आया है अभी तलक यह काम व्यवस्था का सारा। जैसे माँ बाप नहीं बंटते वैसे ही राज्य नहीं बंटता, संगठन नहीं विघटन होता यदि राज्य बांटा जाता। हम सभी संगठित रह कर ही आगे आगे बढ़ सकते हैं, विघटित होकर तो एक कदम भी आगे ना बढ़ सकते हैं। है आज हमारा भाग जगा, हम चक्रवर्ती होने वाले, हर पुण्योदय से अरे हमारे महाभाग जगने वाले। हम सब ही हैं अति ही प्रसन्न, गौरव गरिमा से मंडित हैं, आनंद मगन ही हैं हम सब, हम जिन शासन के पंडित हैं। आज वृषभ का भारत यह जो भरत क्षेत्र कहलाता है, यह है अखंड प्रचंड चंड सारे जग का उजियारा है। यह नहीं बटेगा खंडों में, यह तो सौभाग्य हमारा है। यह भारत तो हम सबका है, यह भारत हमको प्यारा है। हम सभी एक है एक रहे, यह भरत भूमि हम सब की है, हम सब ही इसके पालक हैं। यह भूमि अरे हम सब की है, यह चक्र रत्न हम सब का है और सभी हम इसके हैं। बंटवारे की मत बात करो, सब एक एक बस एक ही है। ऋषभ के पुत्र और वे जनक अरे हम सब के हैं, हम उनके हैं हम उनके हैं, वे ही सर्वस्व हमारे हैं। वे परम पूज्य हैं जनक और हम उनके राज दुलारे हैं, हम उनके हैं हम उनके हैं, ऋषभेश्वर जनक हमारे हैं। रे ऋषभ हमारे पिता और हम सब संताने हैं उनकी, उनकी जो गौरव गरिमा है वह ही है मानो हम सबकी। मेरे भाई सब मेरे हैं, सब मेरे लिए महात्म है, संपन्न विविध विद्याओं से सचमुच वे सब सर्वोत्तम है। अत्यंत उल्लसित भावों से
अपने अंतर को प्रकट किया। इस तरह सभी से नेह जताकर यथा योग्य सम्मान दिया। सब परिजन को सब पुरजन को अत्यंत नेह से विदा किया। चक्र रत्न के स्वागत में सब आवे यह अनुरोध किया। इस प्रकार पूर्ण हुआ पुत्र जन्म का पर्व। अब कल होगा जान लो चक्र रत्न का